मेरा नाम अमर सिंह डंडोतिया, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश एवं प्रभारी झारखंड बिहार। भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर लॉन्च करने जा रही है। हमारी पार्टी का पहला दिन है। पहले आप सबों का स्वागत है। हमारे नए नए पदाधिकारी हैं, उनका नियुक्ति वितरण भी है। आना तो हमारे संयोजक, जो राष्ट्रीय संयोजक जी आ रहे थे, लेकिन इन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, तो इसलिए जिम्मेदारी आज की मुझे सौंपी गई है पार्टी की तरफ से। जो हमारे प्रदेश का संचालन करने के लिए नई जो कार्यकारिणी गठित की है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष झारखंड अरिजित पटेल जी हैं, प्रदेश सचिव दयानंद लाल जी हैं, प्रदेश संयोजक राम प्रताप कमलेश एडवोकेट जी हैं, प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती विनीता कुशवाहा जी हैं। इन लोगों को चुना गया है। यह पार्टी गरीबों की पार्टी है, युवाओं एवं बेरोजगारों मजदूरों की पार्टी है। हम पूरे झारखंड में युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुला आमंत्रण देते हैं, ताकि झारखंड का भविष्य युवा अपने हाथों में ले और झारखंड का तकदीर और तस्वीर खूबसूरत और सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सके। ना धर्म की ना जात की बात है, विकास की का उद्देश्य है। लास्ट जो पंक्ति में जो सबसे गरीब है, उसको आगे की पंक्ति में बराबर की भागीदारी दिलाना है। सत्ता में भागीदार जब गरीब होगा, तभी गरीबों का भला हो सकता है, और इसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम कर रही है। दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वगैरह के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सभी समाजों के भलाई के लिए काम करेगी। कोई जाति बंधन नहीं है। किसी भी प्रकार की, किसी भी समाज का व्यक्ति हमारी पार्टी में आ सकता है, सेवा कर सकता है। हम लोग नेता नहीं हैं, हम साधारण कार्यकर्ता हैं। तो इसी प्रकार से जो हम सदस्य बनाएंगे, वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, अपने आप को कोई नेता नहीं समझेगा। आगामी जो चुनाव है विधानसभा जी, हम योजना बना रहे हैं। हमारे जो नई कार्यकारिणी गठित हुई, उनके साथ में बैठ करके कितनी सीटों पर लड़ना है, यहाँ की क्या पृष्ठभूमि है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसका संचालन करेंगे। क्या करना है, क्या रणनीति से चुनाव लड़ना है, तो यहाँ की जो कार्यकारिणी हमारी वो बताएगी, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में पहली बार है, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है, विधानसभा, लोकसभा 6-7 राज्यों में काम कर रही है। अभी विधायक नहीं है हमारे, जीत नहीं पाए, चुनाव लड़ा है। लोकसभा भी लड़ाई है। अभी झारखंड से क्या उम्मीद है? झारखंड से मैं उम्मीद है कि हम युवाओं के हाथों में अपनी पार्टी सौंप रहे हैं, और युवाओं से हमें उम्मीद है कि पार्टी के हित में काम करेंगे और उसका रिजल्ट भी देंगे। और युवाओं की नहीं हो रही बात, सीटों की। सीटों की उम्मीद है कि हमारा यहाँ खाता खुलेगा। झारखंड में बड़े ऐसे दल है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव हो गया और 4 राज्यों में कई दल है। क्या किसी के साथ बातचीत हो रही है? क्या लगता है कि आपके नेता हैं वो इस तरह का गठबंधन नहीं कर रहे? अभी हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अपने बलबूते पे पार्टी चुनाव लड़ेगी।
अभी हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, 81 पे लड़ने का अपना प्लान चल रहा है। बहुत कम समय रहता है। अभी पहला दिन है, हमारी जो कार्यकारिणी का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है वैसे, तो उसके बाद हम मीटिंग बुलाएंगे सबकी। उसके बाद अपन निर्णय लेंगे कितनी सीटों पर लड़ना है। 81 का हमारा टारगेट है वैसे लड़ने का। कितना मेंबर है आपका झारखंड में? अभी सिर्फ 5 मेंबर नियुक्त हुए प्रदेश के पदाधिकारी है जो अपने, अब यूं बनाएंगे। आप इनको हमने सौंप दिया है। इससे आप पार्टी के जो अपने पूरा करेंगे। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को जोहार। मैं अरजीत पटेल चतरा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ। और किसान का बेटा को पूरे झारखंड में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि पूरे झारखंड को प्रतिनिधित्व करने का हमें एक अवसर दिया गया है हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रभारी अमर सिंह दंडोतिया जी के द्वारा। तो हमारा कोशिश है इस बार का जो विधानसभा होगा झारखंड में, हम 81 सीट पे फाइट करेंगे और हम पूरे झारखंड से सिर्फ युवा को इनवाइट करते हैं, आप हमारे पार्टी में आइए, हमारे पार्टी से आप फाइट कीजिए, ठीक है। 0% करप्शन के साथ हम काम करना चाहते हैं। 0% इनसेंस हुआ कि आप देखते होंगे जैसे बीजेपी झारखंड अलग हुए हमें 24 साल होने वाले हैं, ठीक। 24 साल में देखेंगे आम जनता जो है बीजेपी को भी देख चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुकी है, जेएमएम का भी राजनीतिक देख चुकी है और आजसू का भी देख चुकी है। झारखंड की जो जनता वो कुछ नया चाहिए। झारखंड की जनता को प्रतिनिधित्व, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे झारखंड के युवा जो नेता इस बार उभरे जयराम महतो जी, तो उनका जो है लोगों में लोकप्रियता ज़्यादा रहा। तो इस सेंस से कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है झारखंड की राजनीतिक में कि जो युवा का जो प्रतिनिधित्व है वो जनता अधिक चाहती है। और हर एक पॉलिटिशियन या हर एक नेता ये बोलता है कि आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का है। तो हम इस पर स्टैंड है, हम इस पे काम करेंगे कि ये आपका भविष्य, तो आप अपने भविष्य को अपने संभालो। मतलब राजनीतिक में आपका खुला आमंत्रण है हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ आइए, आप जो है विधानसभा लड़िए और अपना देश का सुरक्षा, अपने राज्य का सुरक्षा, अपने प्रदेश का सुरक्षा आप खुद करें और अपने हाथों से झारखंड का भविष्य नए तरीके से लीजिए। अब हम तत्काल किसी भी गठबंधन का उम्मीद नहीं रख रहे हैं, हम लोग खुद से फाइट करेंगे, टोटल 81 विधानसभा से फाइट करेंगे और जितना भी फाइट करेंगे सिर्फ युवा प्रतिनिधित्व को ही मौका दिया जाएगा हमारे पार्टी में। आप हमारे क्या होगा झारखंड में मेन मुद्दा हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे मान लिया जाए किसी भी नेता का अगर तबीयत खराब होता है, ठीक है, तो रिम्स में भर्ती नहीं हो तो सीधे जाते हैं यहाँ से एयरलिफ्टेड होकर के। तो हमारा है मेडिकल सुविधा, एजुकेशन सुविधा, यहाँ का स्थानीय नीति भी एक मुद्दा रहा है। जैसे झारखंड से हम माफी चाहूंगा, बिहार से हम अलग होकर झारखंड आए हैं, एक प्रकार का वो हमारे बड़े भाई हो गए, हम छोटे भाई हो गए, ठीक है। अब वहाँ का देखेंगे तो 32 का खतियान ऑलरेडी चलती है, बिहार में 32 की खतियान चल रही है, तो छोटा भाई का भी कोई हक नहीं मिल रहा, तो इसमें भी एक कुछ आइडेंटिटी मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, मैंने भी समीक्षा किया इस मैटर पे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार से अपना जमीन बेच करके फुल्ली रूप से झारखंड में एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था निकालनी चाहिए। उस पर हम लोग अपना कमेटी पे विचार विस्तार करेंगे। सर, नक्सल प्रभावित माना जा रहा, वैसा कुछ नहीं है। चतरा जो है एक अति पिछड़ा एरिया है, नक्सल प्रभावित नहीं है। इसको जो जिसे बोला जाता है ना हवा बना देना, वो हवा बनाया जा रहा, वैसा कुछ नहीं है सर। तो प्रीवियस में था वैसा बैकग्राउंड, अगर मान लिया देखा जाए 20-22 साल पहले का क्या बैकग्राउंड था उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी का जो करंट स्थिति देखा जाए, चतरा कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी जितने भी यूथ है या जो एक गरीब से गरीब तबले के लोग जो हैं वो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में एक बदलाव आया है, लोगों का सोच में बदलाव आया है, तो नक्सल का जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत कमी आई है। हो सकता होगा, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत कमी आई है। युवाओं की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। मैं खुद किसान का एक बेटा हूँ, तो किसानों की पार्टी है। वैसे लोग आप हमारे पार्टी में खुला आमंत्रण है, खुला स्वागत है, आप आइए, हमारे तहे दिल से स्वागत रहेगा। और वैसे जो निर्दलीय जो ऑलरेडी पहले से लड़ चुके हैं या जो वैसे युवा हैं जो अपने विधानसभा में पूरी डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वो आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े और जो है आप अपने विधानसभा का
तैयारी करें, हमारे तरफ से फुल्ली सपोर्ट रहेगी। गरीबों की पार्टी में अगर कोई गरीब चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी कितना सपोर्ट करेगी उसको पैसे से? जी बिल्कुल, मैं इसके बता रहा हूँ, हमारी जो राजनीतिक एजेंडा है वो जीरो करप्शन का है। जीरो करप्शन मीन्स हुआ कि अभी तो ये पार्टी नई है, तो पार्टी का फाइनेंशियल इशू आप समझ सकते हैं कि वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मान लिया सपोज करो कि वैसा आदमी जो लड़ने के लिए तैयार है अपने विधानसभा से, अब क्या सिचुएशन में गरीब हो या कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अपना पैसा ठीक लेके है। आइए और लड़िए। नहीं, आप टिकट के लिए पैसा व्यवस्था कीजिए। अगर टिकट का व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग मेंबर मिल करके उसको टिकट का व्यवस्था का पैसा करेंगे। उसके बाद हम अपने फील्ड में काम करेंगे और मान लिया फील्ड में जो पैसे खर्च होंगे हम आम जनता से जो भी आप दान में देंगे, चावल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, उसको जो है उससे हम पैसा अर्जित करेंगे और उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट का या चुनाव प्रचार में खर्च करेंगे। महंगा हो गया, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। बिल्कुल सर, इसी को तो चेंज करना मुझे, मैं इसी सोच के साथ झारखंड में जो है इसको जो मैं चेंज करूंगा, युवाओं को प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मुख्य कारण क्या है आप देखे होंगे, हमारे अनुसार जो मुझे लगता है कि अब कोई भी बड़ी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसमें क्या होता है, पहले तो आप 2 करोड़ 5 करोड़ पार्टी फंड डालो, ठीक है, 10-20 करोड़ आप फील्ड में डालो, ठीक है, मतलब राउंड फिगर आपको एक विधानसभा इलेक्शन में 25 से 30 करोड़ खर्च हो गया। अगर वो विधायक जीतता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस विधानसभा के जो आदमी है और विधानसभा के जो आम जनता है उसका जो आपका आएगा प्रोजेक्ट सरकार के तरफ से, उसी ने कहीं ना कहीं घोटाला करेगा, ठीक है, और उससे वो अपना कमाई देखेगा। नहीं, मतलब कम से कम बैनर पोस्टर प्रचार के लिए आप लोग मदद कीजिए। बिल्कुल, आम जनता से सहयोग लेंगे हम लोग और हम लोग भी अपने पार्टी की तरफ से जो भी कार्यकर्ता है मिलकर हम लोग काम करेंगे।